हाँ जी दोस्तों नमस्कार। मैं आपका शमिंदर रंधावा। मेरी तरफ से सभी बहनों और भाइयों को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। अभी की जो आज को जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसका जो टॉपिक है ब्रह्मचर्य। जो पिछली बार जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो करी थी 19 जून को। हालांकि वो वीडियो मैंने पहले बना रखी थी और कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो वीडियो मैंने पहले अपलोड करी थी, लेकिन वो वीडियोस डाउनलोड हो नहीं सकी। वो फाइल्स मेरी सारी जो वीडियोस थी वो करप्ट हो चुकी थी, करप्ट हो गई मतलब, तो उसको मुझे फिर हटाना पड़ा यूट्यूब से। तो फिर से अब मैं मतलब अपनी ये सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। एक वीडियो मैंने 19 जून को डाली थी कि मेरे चैनल का नाम क्या है। मेरे चैनल का नाम है धर्म की रक्षा। इसमें जो आज मैं टॉपिक कवर करूँगा वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो होता है, पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। ब्रह्मचर्य भी मतलब ब्रह्मचर्य के जो प्रकार होते हैं, ब्रह्मचर्य दो प्रकार के होते हैं। ब्रह्मचारी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्मचारी होते हैं जो विवाह नहीं करते, जो मतलब संभोग या काम वासना से अपने आप को अलग कर लेते हैं, और वो उनका जो ब्रह्मचर्य व्रत होता है वो बड़ा कठिन होता है। एक ब्रह्मचर्य वो होता है क्योंकि जो प्रकृति होती है वो कभी भी भेदभाव नहीं करती इन चीज़ों के प्रति। मतलब कल को कोई विवाहित पुरुष उठ के बोले कि नहीं, ये तो ईश्वर ने मतलब ब्रह्मचर्य केवल उसी पुरुष को दिया है जिसके साथ स्त्री का संग नहीं है। लेकिन ब्रह्मचर्य का एक एक व्रत और होता है, जो जो पुरुष विवाहित हैं लेकिन वो अपनी पत्नी के ही लॉयल होते हैं। मतलब अपनी पत्नी के संग किसी दूसरी स्त्री को नहीं आने देते। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का व्रत था, वो एक पति व्रता थे, मतलब पत्नी व्रता थे। तो उन्होंने एक प्रण ले रखा था पूरी अपनी आयु में कि वो माता सीता के ही मतलब उन उन टाइमों में क्षत्रियों में क्या होता था कि दो विवाह करने की मतलब एक रिवाज होता था एक तरह का, कि राजा महाराजे जो होते थे चार चार विवाह करते थे। लेकिन भगवान राम ने माता सीता के लिए, लेकिन माता सीता के प्रेम के लिए, पवित्रता के बंधन के लिए उन्होंने एक ही विवाह किया था, जो आपको पता ही है। बाकी तो और रामायण आप जानते ही हैं। तो मैं इसमें जो टॉपिक रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वो भी होता है एक अलग से, जैसे मैंने आपको बताया ही, एक तो होता है जो स्त्री से स्त्री से मतलब अलग हो जाते हैं जो इंसान, जो काम वासना संभोग इन चीज़ों के ऊपर अपनी इंद्रियों को विजय कर लेते हैं, काम वासना को विजय कर लेते हैं। जैसे हमारे बाहुबली हनुमान जी हैं, उनका जो व्रत है वो ब्रह्मचारी हैं, ठीक है। और भी इसके अलावा बहुत से देवी देवता हैं, जहाँ देवताओं में या फिर मुनियों में ले लो, सुखदेव हैं, सुखदेव जी हैं जो ब्रह्मचारी हैं, ठीक है। और पितामह भीष्म, वो ब्रह्मचारी थे, वो महापुरुष ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी जो व्रत होता है वो बड़ा कठिन होता है, उसकी पालना करना ही बड़ी कठिन हो जाती है। जो मतलब जो सिंगल में ब्रह्मचारी होते हैं, मतलब जो ब्रह्मचारी है जो जिन्होंने स्त्री और काम वासना का त्याग कर रखा होता है। एक दूसरे होते हैं जो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। दूसरे तरह के जो ब्रह्मचारी होते हैं उसमें वो स्त्री के साथ मतलब अपनी पत्नी व्रता होते हैं। वो लोग जो पुरुष होते हैं तो अपनी पत्नी के साथ ही संभोग करते हैं, पत्नी के साथ ही रहते हैं, मतलब उनके लॉयल होते हैं वो। इन दोनों की शक्तियाँ अलग अलग होती हैं, इन दोनों के जो रिजल्ट्स आते हैं वो अलग अलग आएंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ पंजाब का। जैसे वो था किसी ने बात करी थी, हम लोग बैठे हुए थे। वैसे मैं मेरा स्पोर्ट्स मतलब मैं एक एथलीट कह लो, या फिर मुझे एक मेरा पैशन है जिम जाना या बॉडी बिल्डिंग करना। आजकल मैंने वैसे छोड़ रखा है, थोड़ी गर्मी है, गर्मी की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ जिम। और थोड़ा मेरा शेड्यूल भी ऐसा मेरा है, मतलब शेड्यूल की वजह से मैं जिम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये है कि थोड़ा डाइट के ऊपर मैं अपनी कंट्रोल लेके चल रहा हूँ कि ताकि बॉडी को इतना हार्म ना आए। हाँ, मैं जो मेरा टॉपिक था वो लेके चल रहा था कि जो ब्रह्मचारी होते हैं उसमें क्या है कि एक किसी ने बात चलाई थी कि गामा पहलवान के अंदर कहते थे कि गामा जो था वो 1200 केजी का पत्थर उठा के चल देता था। वो लाहौर के म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है वो पत्थर, 12 क्विंटल का पत्थर। आज का कोई भी बॉडी बिल्डर, कोई भी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आ जाए उस पत्थर को हिला नहीं सकता। ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि उस पत्थर के ऊपर पकड़ नहीं है किसी भी चीज़ की। पकड़ हो भी फिर भी उसको कोई हिला नहीं पाएगा। एडी हॉल का जो रिकॉर्ड था वो था 500 केजी डेड लिफ्ट कि मतलब साइंटिस्टों ने इसको मना कर दिया था, डॉक्टर्स ने इसको बोल दिया था कि इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन वो बंदा खुद भी कह रहा था कि मैं मतलब मरने की तादाद पे था। अब देख लो गामा का जो शरीर था, कहते थे कि गामा अमृतसर का ही था। बेसिकली मैं भी अमृतसर का ही हूँ। गामा का जो जन्म है वो अमृतसर मतलब लाहौर और ये सब 1947 के पहले के किस्से हैं।
गामा जो था, गामा के अंदर ये कहते इतना बल था, आया कहाँ से? क्योंकि 5 फुट 8 इंच की तो उसकी हाइट थी। और ये जाहिर है, आज का विज्ञान भी ये कहेगा कि 5 फुट 8 इंच का इंसान 1200 केजी का पत्थर नहीं उठा सकता। और उसके पीछे रीज़न था, वो जो शख्स था गामा, वो शादीशुदा तो था, लेकिन वो अपने पत्नी व्रता था। वो एक तरह का ब्रह्मचारी था। जो मैंने आपको बोला दूसरा ब्रह्मचारी क्या होता है, वो दूसरी तरह का ब्रह्मचारी था। उसके ब्रह्मचर्य में भी देख लो कितना बल था। अपनी पत्नी के प्रति वो लॉयल था। पराई स्त्रियों को वो नहीं देखते थे, आँख नीची रखते थे, गुंडागर्दी नहीं करते थे, गुंडा बदमाशीगिरी ये लोग नहीं करते थे। इसीलिए इनके शरीर में, उनके शरीरों के अंदर इतना बल था कि गामा जो था 5-5 हज़ार बैठक, 30-30 हज़ार दंड भी कहते उसने लगा रखे हैं दिन में। उसका जो रिकॉर्ड बोलता है, उसकी डाइट तो पूछे मत। तो वो एक तरह का ब्रह्मचर्य का बल है। देख लो, अभी वो बंदा शादीशुदा था, फिर भी उस शख्स ने अपनी पत्नी व्रता के होते अपनी वो रेसलिंग एज ए पैशन वो करता था, उसका प्रोफेशन भी था चलो, पर फिर भी वो बंदे, उसके अंदर इतनी ताकत थी, ईश्वर ने उसको इतना बल दिया था क्योंकि वो बंदा अपनी पत्नी का लॉयल था। एक तो ये होता है ब्रह्मचारी। और दूसरा ब्रह्मचर्य जो व्रत होता है, वो वासना से हटा देना, काम वासना से तोड़ देना, वो सबसे कठिन व्रत है। वो सबसे कठिन व्रत है। आजकल के युवाओं में जो चीज़ देखी जा रही है, वो अपना कर रहे हैं वीरनाश। वीरनाश से क्या होता है, एक तो चेहरे की चमक तमक सब कुछ चली जाती है। इंसान अपनी आयु नहीं जी पाता, आयु से पहले ही मतलब बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाता है। 25-30 बरस के लड़के 40 बरस तक आते आते मतलब उनकी जो जवानी है वो ढलने लगती है। एक ये भी कारण है। दूसरे, वो थोड़े बंदे, उनके अंदर सहनशीलता नहीं होती किसी भी चीज़ को। वो सहनशीलता का मतलब होता है कि सिर्फ गुस्से के ऊपर सहनशीलता नहीं होती, सहनशीलता बहुत सी चीज़ों में होती है। अगर थोड़ी सी तंगी आ जाना, या फिर किसी चीज़ को लेके मतलब लाइफ के बीच में उतार चढ़ाव आ जाने, ऐसी चीज़ों के लिए ब्रह्मचर्य बना था। पहले के युगों के अंदर लोग ब्रह्मचर्य आश्रम का जो होता था, एक विधान होता था, 100 वर्ष की आयु में 4 भागों में इनको खंड किया होता था, 25-25 वर्ष का। तो 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य भी होता था। तो ब्रह्मचर्य तो आज कोई फॉलो नहीं करता। अगर मैं कहता हूँ, उसको ब्रह्मचर्य करने के लिए आपको बेतोड़ कोशिश की आवश्यकता है। वो सिर्फ एक माइंड की गेम है। अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल रखेंगे तो डेफिनेटली आप ब्रह्मचर्य का फॉलो कर पाएंगे। उसको बार बार पकड़ के लाओ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है कि इन पांचों इंद्रियों को जीतने के लिए आपको 2 तलवारों से वार करना पड़ता है। एक है वैराग्य, दूसरी है अपना अभ्यास। अभ्यास वही है प्रैक्टिस। मतलब अगर आपको आपका ब्रह्मचर्य एक बार टूट जाए, फर्ज करो आपने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, धारण करने के बाद आप 7-8 दिनों के अंदर आपका व्रत टूट जाता है, तो आप फिर कोशिश करो, फिर इसको पकड़ो। 10 दिन 12 दिन आप कोशिश करो, माइंड को उस चीज़ से काटो। मतलब अब जब भी आप बाहर जाते हो तो अपनी आँखों को नीचे रखो, पराई स्त्री की तरह से मत देखो। मतलब फिर देखना आपके शरीर के अंदर, आपके चेहरे के अंदर कितनी चमक आएगी। आपकी सोचने की शक्ति, काम करने की शक्ति, हर चीज़ पे आप अलग हो जाओगे। मतलब दीन दुनिया में आप रहोगे ना, तो दुनिया एक तरफ चलेगी और आप एक तरफ चलोगे। आप अगर रोड पे चलोगे तो आपको दुनिया अलग दिखेगी, आप अलग दिखोगे। वो ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब वो प्रकाश होता है उसका, ब्रह्मचर्य का। तो आज की जो मेरी वीडियो थी, मैं केवल ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य के ऊपर मैं अगर बात भी करने बैठ जाऊँ तो ये बहुत किस्सा बहुत लंबा है। ये मैंने जस्ट एक इंट्रो दिया है ब्रह्मचर्य के ऊपर। मैं ब्रह्मचर्य के ऊपर आगे भी पार्ट बनाता रहूँगा। अभी तो ये पहला पार्ट था कि ब्रह्मचर्य, आपको बताया कि ब्रह्मचर्य होते कितने प्रकार के। ब्रह्मचर्य 2 ही प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्मचारिणियाँ भी होती हैं। ब्रह्मचारिणियाँ जो होती हैं वो स्त्रियों में भी होता है। इस ब्रह्मचर्य स्त्रियों में भी होता है। स्त्रियाँ भी एक माता का रूप है ना, 9 देवी माता का रूप है ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी जो रूप होता है माता का, उसकी भी एक अलग गाथा है। मतलब स्त्रियां भी ब्रह्मचारिणियां होती हैं। जो स्त्रियों ने ब्रह्मचारिणी व्रत ले रखा होता है वो पुरुषों के पास नहीं जाती, उनका तेज अलग है, उनकी शक्ति अलग है। उस टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग वीडियो डालूंगा। फिलहाल आज मेरा इतना ही। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य 2 तरह के होते हैं। प्रकृति भेदभाव नहीं करती, ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। ये नहीं कि एक को ब्रह्मचर्य दे दिया, जैसे एक को पुरुष जिसने विवाह नहीं किया वो ब्रह्मचारी हो जाएगा। वो है, उसकी शक्ति अलग है, उसका प्रताप अलग है। ठीक है। एक ब्रह्मचारी वो भी होते हैं जो शादीशुदा को। एक बंदे ने मुझे प्रश्न किया था ना कि इसके ऊपर भी आप रिसर्च करो या देखो, तो फिर मैंने अपनी इसको सोचा, बैठ के इसके ऊपर देखा, जांच की, तो हाँ भी ये चीज़ सच है कि ब्रह्मचारी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो शादीशुदा है, जो अपने पत्नी व्रता के प्रति लॉयल होते हैं, वो भी ब्रह्मचारी ही होते हैं। जो बाहर की स्त्रियों को नहीं देखते, जिस चाहे उसकी प्रेमिका हो चाहे पत्नी हो, अगर वो अपनी ही पत्नी की तरफ अक्सर है तो वो एक तरह का ब्रह्मचारी ही है। उसकी शक्ति का प्रताप अलग है। मतलब उसका जो शक्ति है, उसका जो ज्ञान है, उसका गुण,
वो उसके शरीर में अलग से उभरेगा। और एक ब्रह्मचर्य दूसरा व्रत होता है जो स्त्रियों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, जो काम के ऊपर विजय हासिल कर लेते हैं, मतलब काम वासना के ऊपर उनके ऊपर भारी नहीं हो सकती, उसका बल, उसका प्रताप अलग है, उसका तेज अलग है। तो ये था ये आज का मेरा वीडियो ब्रह्मचर्य। ये वीडियो मेरी है 10 मिनट की, ज़्यादा लंबे टॉपिक की मैं वीडियो डालूंगा नहीं। खैर 10 मिनट या 10-11 मिनट, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग देखते नहीं। जब किसी का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मुझे पता लग जाएगा मेरे सब्सक्राइबर से। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपको मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो मैं लगभग मतलब एक दिन छोड़ के वीडियो अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि आजकल मैं फ्री हूँ, घर पे हूँ, तो वीडियोस मेरी आती रहेंगी चैनल पे। तो कोई अगर गलती हो जाए, कोई मतलब कोई लगे कि मैंने अब कुछ किसी को हर्ट किया है, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। राम राम। सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग।